जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति में जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में कुछ ऐसी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तप का प्रभाव क्या होता है। जैसे अगर कोई भी ऋषि या मनुष्य आम जीवन में तप करता है तो उसको क्या लाभ होता है, उसका क्या शक्तियां उसको मिलती, क्या प्रभाव होता है। और हम आप सब पहले तो बहुत ज्यादा तप किया जाता था, नारायण की कृपा बरसती थी। लेकिन इस कलयुग और कलिकाल में अगर आप भगवान नारायण का नाम, राम नाम ही सब कुछ है जीवन में, भगवान श्री कृष्ण का, अगर ये सब लेके ही आप बैतरणी पार हो सकते हैं। दोस्तों, आज का जो बहुत ही रोचक विषय है, सत्य घटना है, हमारे ऋषियों द्वारा इस पूरे धरती पे कभी भी प्रतिकूलता में अनुकूलता कैसे लाते हैं, आप सब इस पे आज विशेष रूप से बात कर रहे हैं हम आपसे। और इसमें ध्यान देना दोस्तों कि ये जो भी घटना है ना, सत्य है। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों एक बार की सत्य घटना है। पृथ्वी पर जल वर्षा नहीं होती है और पूरे पृथ्वी पे अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ जाने के बाद सब लोग व्याकुल है कि कैसे क्या होगा, पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बिना प्रकृति और पानी का जीवन ही नहीं है संसार में। जो कि पूरे विश्व में 70% जल है, 30% पानी है, तो भी वो पानी कुछ अलग ही है, समुद्री पानी जिसको बोलते हैं। और जीवन के लिए हमारे आप सबको पानी बहुत जरूरी है। और उस समय भी जो घटनाएं घटित होती हैं, सब व्याकुल हो जाते हैं कि पृथ्वी लोक पे पानी नहीं है तो क्या किया जाए। लेकिन वहीं पे कुछ दूर पे महर्षि गौतम का आश्रम है, और लेकिन वहां पे पूरा सरोवर भरा हुआ है, उनके बगीचे एकदम हरे भरे हैं और सब बहुत सुखी है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है, पहले तो पंछियों को पता चलता है कि यहाँ सरोवर में पानी, मीठा पानी है और बहुत सारी खुशियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पक्षी लोग, जानवर आ जाते हैं। लेकिन जब मनुष्यों को पता चलता है कि यहाँ पे इस सरोवर में इतने सारे जल हैं, तो आके वो महर्षि गौतम से आग्रह करते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये जल ग्रहण करूं, क्योंकि हमारे नगर में, हमारे एरिया में पानी की एक एक बूंद की तड़प है। महर्षि गौतम ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब आपका ही है, आप आइए और इस आश्रम का जितना भी लाभ लेना चाहिए लीजिए। और उस समय के बाद पता चलता वहां एक नगर बस जाता है गौतम ऋषि के आश्रम के पास में, उस जलाशय के पास में, क्योंकि गौतम ऋषि अपने प्रताप से उस पूरे तालाब को पूरा पानी के साथ में एकाग्रचित करके भरे, पूरे बाग बगीचे एकदम, और सब लोग बहुत प्रसन्नचित रहने लगे। लेकिन गौतम ऋषि की इतनी ज्यादा तारीफ होने लगी नगर में जितने लोग आके बसे थे, उसमें कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के होते ही हैं जिसको ये नहीं पसंद है कि यहाँ पे तो एक आश्रम में आके रह रहे हैं वो लोग भी, लेकिन इनकी जो स्तुति सब लोग कर रहे हैं इसको पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें। उनके विरोध में कुछ न कुछ उपाय करने लगे। उसी बीच में कुछ ऋषि लोग भी उनकी संगत में आ गए दुष्ट मनुष्यों के साथ में, और उनका विरोध करने के लिए नाना प्रकार से युक्तियां लगाने लगे कि क्या करें कि ऐसा कुछ हो जाए। और कुछ भी करते वो पास नहीं होते थे, तो एक बाद में क्या करते हैं, वो भगवान गणपति की आराधना करते हैं। गणपति देवता प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि आपको इन्होंने अपने आश्रम के पास रखा, पूरा नगर बसा लिया, आपको शीतल जल दे रहे हैं, बाकी चीजें यहाँ पे प्रकृति दे रही है, तो आप इनके पीछे पड़ गए, इनका इतना पुण्य है, आप खुश रहो ना। बोले नहीं, हमने आपकी आराधना की, आपको मेरा आराधना स्वीकारना पड़ेगा, इनके साथ में ऐसा करना पड़ेगा। बोलते ये छल सही नहीं है। बोले नहीं। बोले ठीक है, आपने हमें प्रसन्न किया है। गणपति जी बोलते हैं तो ठीक है, हम कुछ देखते हैं। कुछ समय के बाद एक दोपहर को गौतम ऋषि अपने पौधों को जो वहां पे थे उनको पानी दे रहे थे। वहां पे एक दुबली पतली गाय आती है और गाय को थोड़ा से वो पुश करना चाहते हैं कि पौधों को खराब न करे, और तुरंत वहां पे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और वहां से पीछे से आवाज जाती है कि आपने बहुत बड़ा पाप किया, आपने बहुत बड़ा पाप किया। गौतम ऋषि एकदम सन्न हो जाते कि ये क्या, मैंने अपने जीवन में एक चींटी को भी नहीं मारा और यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे ऊपर लांछन लगता है। और वहां पे सारे लोग उनके विपरीत हो जाते हैं नगर के, और उनका सब बहुत सारा अवहेलना करते हैं। तो उनको एक ही विचार आता है कि इस नगर को ही छोड़ना बेस्ट है। वो
वहां से सीधा एक ही सोच के और बाहर निकलते हैं। साथ में अहिल्या को, उनकी पत्नी जो थी गौतम ऋषि को, उनको लेते हैं और निकल जाते हैं। बाहर निकल के वो जंगल में जाते हैं। जंगल में लकड़ियों को काट के एक कुटिया बनाते हैं। वहां कुटिया बना के वो आराम से रहते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए दिन रात सोचते हैं। दोस्तों, वो विचार करते हैं कि अपना ये पाप को प्रायश्चित कैसे करें। यही विचार करते हुए उनके कुछ ऋषि जो सहयोगी थे वो जंगल में आते थे, बोलते थे कि आप भगवान शिव की पूजा करें और आपको गंगा स्नान करना चाहिए। तो बोले कि अभी गंगा जी यहाँ तो है नहीं, मैं कैसे जाऊं गंगा स्नान के लिए। तो वो वहां पे बहुत बड़ी तप और पूजा करते हैं उस जंगल में और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ ऋषिवर। तो उनका एक ही प्रश्न था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो भगवान ने अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो वहां पे पूरा दृष्टांत दिखता है और सोचते हैं कि अरे ये क्या है, तो ऋषि के साथ छल हुआ है। तो ये जब सारी चीजें बताते हैं कि आपके साथ छल हुआ है, आपसे कोई भी पाप नहीं हुआ, कुछ भी जरूरत नहीं है। बोले नहीं प्रभु, आप जो भी बोलो, लेकिन ऐसा हो चुका है। बोले देखो, आप जिसने ऐसा किया है बोलो तो उनको दंड दे दूं, लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत सोचो। बोले मत, उनको क्यों दोगे दंड, वो तो मेरे बहुत ही करीबी आदमी हैं, वो लोग मेरे बहुत हित करने वाले हैं, आप उनको दुश्मन बोल ही नहीं सकते। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले कि जिन्होंने और जिनके द्वारा आपका साक्षात दर्शन हो जाए, मतलब उनके कुदृष्ट से, उनके षड्यंत्र से मैंने आपका तप किया और आप सामने स्वयं दर्शन के लिए आए हो, इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या हो सकता। और मेरे कितने शुभचिंतक हैं, वो गलत करते हुए भी मेरे लिए बेस्ट कर दिए हैं। बोले तो फिर ठीक है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ना यही सारी कोमलता चाहते हैं प्रत्येक मनुष्य से इस संसार में। ऋषि के समाज से बहुत खुश होते, बोलते फिर बोलिए क्या करें। बोले मेरे लिए गंगा जी का जल चाहिए और मुझे गंगा जी यहीं पे चाहिए। बोले कि ये तो आपकी बात सराकों पे जैसा आप बोलो ऋषिवर वैसा हम कर देंगे। गंगा जी से बोला जाता है कि भाई इस ऋषि के आग्रह पे आपको यहाँ प्रकट होना है और ये सब। गंगा जी बोलते हैं देखिए, मैं जहां रहूंगी आपको भी वहां रहना है। भगवान शिव वहीं पे है, अगर नोटिस करो, जहां गंगा जी मां गंगा है। बोले हाँ मैं रहूंगा, लेकिन मुझे देवताओं की जरूरत पड़ेगी, देवता भी साथ में रहते मेरे। ऋषि मुस्कुराते हैं, बोलते हैं देवता आप जहां रहोगे देवता खुद वहां चले आते हैं। और होता भी ऐसा संयोग दोस्तों कि वहां उस जंगल में मां गंगे, भगवान शिव और पूरे देवता गण धीरे धीरे एक करके आते हैं। कोई वृक्ष बन रहा है, कोई लता बन रहा है, कोई पुष्प बन रहा है, कोई फल बन रहा है और पूरे वातावरण को एकदम अलग कर देते हैं। इतना तप और प्रताप था गौतम ऋषि में, मां अहिल्या में। और कुछ दिनों के बाद वही गौतम ऋषि के नाम पे उस गंगा जी का नाम जो बोलते हैं ना गौतम, गौतमी का तट गौतम, और बाद में वही नदी जो आज हम सब स्नान करते जाते हैं, जब करने जाओ तो आप सोचो कि ये गौतम नदी है कहाँ, ये गंगा जी है कहाँ। तो वो गोदावरी जो नदी बोलते हैं ना, गंगा चे गोदावरी, यमुना सरस्वती, तो ये जो गोदावरी है ना यही गौतमी है, यही गौतम है ऋषि जो उन्होंने आग्रह से भगवान शिव को बुलाया है। अगर आप सब इस संसार के कोई भी मनुष्य गोदावरी में स्नान किया है तो आप सोचिए कि आप कितने प्रतापी और कितने पुण्यवान गौतम ऋषि के अनुग्रह पे उस मां गंगा का आना और उस जगह पे भगवान शिव का इतना ज्यादा प्रभाव प्रताप होना। और हम आप सब जब भी कोई अगर उस जगह पे स्नान किया है उस गंगा जी में, तो आप अपने आप को बहुत ही बड़ा भागी समझिएगा। ये संसार का बहुत भी दुर्लभ संयोग है और ये सत्य घटना, ये दृष्टांत है आप सबके जीवन में। दोस्तों अगर आपको जब भी समय मिले गोदावरी में स्नान जरूर करिए और इस स्नान से आपके पूरे जाने अनजाने में जितने भी अनिष्ट होंगे सब धुल जाएंगे, जो इतने भी पितृदोष होंगे सब मिट जाएंगे। क्योंकि गौतम ऋषि ने अपने
ऊपर लगे हुए दंड को, जो गौ हत्या का लगा था, उसको साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए ही स्नान करने का आग्रह किए थे, जिससे गंगा जी प्रकट हुई थी। तो आप जरूर स्नान करिए गोदावरी में जाके और अपने जीवन को धन्य बनाइए। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले और मां गंगे को हमेशा प्रणाम करते रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।